आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं मुख्य रूप से दो बातें। पहली बात कि इक्विटी, डेट और गोल्ड ये तीनों एसेट क्लास किस तरह का अलग अलग टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस दिए हैं और पिछले कई एक सालों से लॉन्ग टर्म में इन तीनों एसेट क्लास को अगर एक साथ मिक्स किया गया तो किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 17 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं और मैंने अपने साथ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के थ्रू 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को जोड़ा है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। बात जब हम डिफरेंट एसेट क्लास की परफॉर्मेंस की कर रहे हैं तो ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाता है जहां पर कि हम देखने जा रहे हैं इक्विटी का एक्शन, डेट का डांस और गोल्ड का रोमांस। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। लेकिन इस मूवी को शुरू करने के पहले, डांस, रोमांस और एक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में दो बातें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात वो है रे डालियो की। रे डालियो फाउंडर हैं ब्रिज वाटर एसोसिएट का और इनका कहना है कि 91% से भी ज्यादा जो रिटर्न्स बनते हैं वो राइट एसेट क्लास के मिक्स करने से बनते हैं और ये काफ़ी यूनिक बात है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का उद्देश्य है आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना। हमारे इस चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए पर्सनल फिनांस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए सबसे पहले इस मूवी के जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनको समझते हैं कि जो एक्शन वाला हीरो है इक्विटी, उसकी क्या खासियत है। एक्शन वाला हीरो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें हाई वोलेटिलिटी है और चूंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है इसलिए इसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका डांस पार्टनर है यानी कि फिक्स्ड इनकम, इसकी खासियत यह है कि ये रीजनेबल रिटर्न जनरेट करता है लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी लोअर है। वहीं रोमांस वाला जो एक्टर है यानी गोल्ड, इसकी खासियत यह है कि ये रीजनेबल और डिसेंट रिटर्न जनरेट करता है, साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन से पोर्टफोलियो को हेज करता है और इसमें स्पेशल अपीयरेंस है। फर्स्ट टाइम बिरला सन लाइफ अपने एसेट एलोकेटर फंड में एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर एक नए कैरेक्टर को ऐड किया है जिसका नाम है रियल एस्टेट यानी कि रेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसकी खासियत यह है कि इसमें रेंटल इनकम आता है और ये भी इन्फ्लेशन से हेजिंग प्रोवाइड करता है, इसमें भी लोअर वोलेटिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन को और यहां पर इनका एक्शन हम देखते हैं कि इक्विटी 3 साल के रोलिंग रिटर्न में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी ने 62% दिया है हायर साइड में और लोअर साइड में देखते हैं कि -5% तक भी इक्विटी जा सकता है 3 साल के रोलिंग रिटर्न में। वहीं पे फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम हायर साइड में 10% का हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है तो लोअर साइड में 4% का मिनिमम रिटर्न दे सकता है। एवरेज में 8% का रोलिंग रिटर्न 3 साल में दिया है और गोल्ड ने हाईएस्ट रिटर्न 37% का तो लोअर रिटर्न -10% का दिया है और एवरेज में 13% का रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट 20% हायर साइड में और लोअर साइड में 2% और एवरेज में 10% का रिटर्न दिया है। अब अगर इस होराइजन को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, 5 साल का करते हैं, तो इसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी और गोल्ड जो कि ऊपर वाले 3 साल के टाइम होराइजन में काफ़ी वोलेटाइल दिख रहे थे, वो 5 साल के टाइम होराइजन में उनकी वोलेटिलिटी कम हो जा रही है। इक्विटी -1% दे सकता है 5 साल के रोलिंग रिटर्न में और मैक्सिमम 45% हायर साइड में रिटर्न दे सकता है और एवरेज में 5 साल में 14% का रिटर्न इक्विटी से बना है। वहीं पे गोल्ड का एवरेज रिटर्न 12% का है और हायर साइड में इसने 28% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है और लोअर साइड में -3% का रिटर्न इसमें लोअर साइड में बन सकता है। तो ये तो हुई इनके परफॉर्मेंस की बात। अब इन एक्टर्स को अलग अलग
ईयर वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि किसी साल गोल्ड बहुत अच्छा किया है, तो किसी साल रियल एस्टेट ने अच्छा किया है, तो किसी साल फिक्स इनकम ने अच्छा किया है, तो किसी साल इक्विटी ने अच्छा किया है। यानी कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि इनके अलग अलग साल में अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस आए हैं। अब इनको अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में भी अगर देखें तो इनका परफॉर्मेंस अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम को अलग अलग जोन में दिखाया गया है। पहला टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं कि 2005 से 2008 तक का एक टाइम था जहां पर कि इक्विटी मार्केट ने 215% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, फिक्स इनकम ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, वहीं पे गोल्ड ने 75% का रिटर्न दिया। और उसके बाद का जो साल था यानी कि 2008 से 2009 तक का जो पीरियड था उसमें ग्लोबल क्राइसिस हुआ और इक्विटी मार्केट नेगेटिव 50% का रिटर्न दिया और फिक्स इनकम ने पॉजिटिव 12% का और गोल्ड ने पॉजिटिव 42% का रिटर्न दिया। तो ये चीज़ अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे कोरिलेशन को दिखलाया गया है कि इक्विटी, गोल्ड और फिक्स इनकम में किस तरह का कोरिलेशन है। समटाइम्स इट में हैव नेगेटिव कोरिलेशन इन बिटवीन द एसेट क्लास। और इसका एडवांटेज मिलता है वो किस तरह से कि जब एसेट क्लास को अलग अलग तरह से मिक्स किया जाता है तो वोलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और वही चीज़ यहाँ पर दिखलाया गया है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर इक्विटी में 59% का हो सकता है, गोल्ड में 29% का हो सकता है, तो इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये ड्रॉडाउन रिड्यूस हो जाता है -37% तक। और यहाँ पे दिखलाया गया है कि अगर कोई 20 साल तक इन्वेस्टेड रहा है, 10,000 रुपया इन्वेस्टेड अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट रखा है, तो डेट में वो 7% के हिसाब से 39,000 बना है। और वहीं पे अगर हम बात करें गोल्ड में, तो गोल्ड में 11% के रिटर्न के साथ में 10,000 रुपया 85,000 हुआ है। और इक्विटी में 15% के रिटर्न के साथ में वो पैसा 1,70,000 रुपया हुआ है। वहीं पे इन तीनों एसेट क्लास को राइट प्रोपोर्शन में राइट टाइम पर मिक्स किया गया है, तो यहाँ पे रिटर्न 17% के साथ में 2,23,000 रुपये का बना है। अब यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न दिखलाया गया है अलग अलग एसेट क्लास का। और अब ये समझते हैं कि क्या वजह है कि हमको राइट तरह के एसेट क्लास में मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक एसेट क्लास की एक खासियत है कि कभी कोई परफॉर्म करता है तो कभी कोई परफॉर्म नहीं करता है। और इनमें नेगेटिव कोरिलेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे के हेज में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउन साइड प्रोटेक्शन में मदद कर सकता है राइट एसेट एलोकेशन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह के एसेट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कभी कोई एक एसेट क्लास चलता है तो कभी कोई एक एसेट क्लास चलता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। और इससे क्या होता है कि इस प्रोपोर्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कम हो जाती है और हमको ये रिस्क नहीं लेना होता है कि हम कब मार्केट को टाइमिंग करें कब नहीं करें। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं हुआ। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेटर फंड में क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये फंड कैसा है, इसकी फंड की पोजीशनिंग क्या है। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जो इक्विटी, डेट और कमोडिटी, ये सिर्फ गोल्ड में ही नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ इसीलिए कमोडिटी शब्द लिखा गया है। और ये एक फ्लैक्सी कैप अप्रोच वाला इक्विटी पोर्शन होगा और इसमें कोई कैपिटल बायस नहीं होगा और साथ ही साथ कोई सेक्टर या थीम भी नहीं होगा। और फिक्स इनकम पोर्टफोलियो लार्जली जो है वो एक्रूअल स्ट्रेटजी में मैनेज किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो इक्विटी में 65 से 80% का पोर्टफोलियो हो सकता है और इसमें 50% तक हेजिंग के लिए भी मतलब डेरिवेटिव्स यूज किया जा सकता है। और फिक्स इनकम में 10 से 25% का एक्सपोजर होगा, कमोडिटी में 10 से 25% का होगा। और थोड़ा बहुत चांसेस ये भी रखा, स्कोप ये भी रखा जाएगा कि रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए। और अगर हम बात करें कि ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है, तो ये सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज़ को देखेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी मार्केट को टाइमिंग करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हर समय चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को अलाइन करना बड़ा मुश्किल काम है और चैलेंजिंग काम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक तरफ राइट एसेट क्लास को अगर हम मिक्स करते हैं, कोई फिक्स इनकम वाला गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, और उसके साथ में अगर हम हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला इक्विटी को मिक्स करते हैं, तो ये एक दूसरे के जो रिस्क है उसको मिटिगेट करते हैं
और लोअर वोलेटिलिटी होने की वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म की जो अनसर्टेनिटी है उससे हम बच जाते हैं, और साथ ही साथ हमको एक प्रोफेशनल टीम मिलता है जो हमारे बिहाफ में पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करता है। और इसके जो फंड्स है वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो हायर रिटर्न डिलीवर करने के पोटेंशियल रखेंगे, और ये किसी भी मार्केट का जो इन्वायरमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सही तरह का प्रोडक्ट, सुटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक सीजन इन्वेस्टर हैं, या फिर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, या फिर आप पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना चाहते हैं, हर एक पर्सपेक्टिव से ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इस फंड को कौन कौन मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के मल्टीपल फंड मैनेजर हैं। इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने मिस्टर धवल शाह जी रहेंगे। फिक्स्ड इनकम को मैनेज कर रहे हैं भूपेश बरमेटा जी, और कम्युनिटी साइड को मिस्टर सचिन वानखेड़े मैनेज करेंगे। और इसमें ओवरसीज फंड मैनेजमेंट का भी स्कोप रखा गया है। ओवरसीज फंड अगर मैनेज करना हुआ तो उसको मिस्टर धवल जोशी मैनेज करेंगे। और इसमें एग्जिट लोड आपका 1 साल तक है 1% का, और इसके बाद अगर आप स्विच आउट करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं तो कोई लोड नहीं है। और लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा मॉर्गन हसल के स्टेटमेंट के साथ में, कि मॉर्गन हसल जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के राइटर हैं, उनका कहना है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर रिटर्न के ऊपर नहीं बनता है कि आपने कितना ज्यादा रिटर्न बनाया, बल्कि हायर रिटर्न कभी ऐसा होता है तुक्के पे तीर लगाने जैसा होता है। और तुक्के पे तीर लगाना ऐसा चीज है जिसको कि आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसके बजाय अगर आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ में लंबे समय तक बने रहते हैं जहां पर कि एक डिसेंट रिटर्न आप बना सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी जब कंपाउंडिंग बहुत ही वाइल्डली रन कर रहा हो, तो आप एक विनर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस मूवी को खत्म करना चाहूंगा। अगर आप इसकी किसी भी एक्टर डायरेक्टर के साथ में मीट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मूवी।